Good morning, students. Welcome to the platform of Vikas Bansal Academy. This is Shifali, your English mentor. Hope so आप सब बढ़िया होंगे और इंग्लिश की क्लासेस भी खूब अच्छे से लगा रहे होंगे. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कंजक्शन की शीट आपके लिए अपलोड की थी, आपने होप सो सॉल्व की होगी. तो आज मैं वो शीट को डिस्कस करने वाली हूँ. आपने बहुत ही अच्छे से ये लेक्चर लगाना है. आपके जो भी डाउट्स हैं सारे के सारे आपके अच्छे से क्लियर होने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखते हैं. द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर हैड कम इन टाइम. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम व्हेन की बात करें तो व्हेन का हिंदी का सेंस बनता है जब. ठीक है, अगर मैं बोलूं द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर हैड कम इन टाइम, जब डॉक्टर टाइम पे आता. ठीक है, इफ का मतलब होता है अगर. तो आप बताओ क्या सेंस बनेगा. What word should be used here? The patient would not have died if the doctor, अगर डॉक्टर टाइम पे आ जाता, जब डॉक्टर टाइम पे आ जाता, या अगर डॉक्टर टाइम पे आया था. तो अगर आया था तो हम यहाँ पे लगाएंगे if the doctor had come in time. तो हमारी किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट हमारा आंसर आएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम स्टूडेंट्स. No sooner was agitation in Kashmir Valley silenced, the Maoist activity in Bihar and Chhattisgarh erupted. ठीक है, तो erupted मतलब बर्बाद होगी. ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे no sooner का पेयर ऑलरेडी है, मैंने आपको बताया हुआ है. no sooner का पेयर क्या होता है स्टूडेंट्स. अगर हम no sooner की बात करें तो उसका पेयर होता है then. ठीक है, नो सूनर का पेयर क्या होता है, देन. तो यहाँ देखो, नो सूनर वॉज एजिटेशन इन कश्मीर वैली साइलेंस्ड, कॉमा, देन द माओइस्ट एक्टिविटी इन बिहार एंड छत्तीसगढ़ इरप्टेड. तो यहाँ नो सूनर का पेयर देन बनेगा. और यहाँ हम एरर कहाँ निकालेंगे स्टूडेंट, सी पार्ट में. कॉमा तो बी पार्ट है, सी पार्ट, क्योंकि कॉमा के बाद देन यूज होता है. तो हम यहाँ बोलेंगे नो सूनर वॉज एजिटेशन इन कश्मीर वैली साइलेंस्ड, कॉमा, then the Maoist activity in Bihar and Chhattisgarh erupted. तो यहाँ पे no sooner का पेयर हम क्या बनाएंगे, then. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. डॉक्टर के वेंकटेश डेंटिस्ट was not only sympathetic to the rich patients but also to the poor ones. सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स सबको ये इंपॉर्टेंट बात बताई थी, नॉट ओनली का पेयर क्या होता है, बट ऑल्सो. नॉट ओनली का पेयर क्या होता है, बट ऑल्सो. ठीक है, तो सेकेंडरी चीज मैंने बताई थी, इनके पेयर के बाद सिमेट्री होनी चाहिए. ठीक है, नॉट ओनली के बाद जो चीज होगी सब्जेक्ट होगा, तो बट ऑल्सो के बाद भी सब्जेक्ट होना चाहिए. नॉट ओनली के बाद वर्ब होगी तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब होनी चाहिए. तो ये चीज सिमेट्री बिठानी हमारे लिए जरूरी है. तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ डॉक्टर के वेंकटेश डेंटिस्ट वॉज नॉट ओनली, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज सिंपैथेटिक नॉट ओनली टू रिच. नॉट ओनली के बाद हमने टू लगा दिया, बट ऑल्सो टू, क्योंकि बट ऑल्सो के बाद टू है और सेंटेंस में दो टू हैं. तो हमारा ये मोटिव होगा कि हम ऐसे फॉर्मेशन करें, वॉज सिंपैथेटिक यहाँ पे आ जाएगा, नॉट ओनली यहाँ पे आ जाएगा टू द रिच. तो हम अगर फर्स्ट पार्ट को चेंज करेंगे, सेकंड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा. तो हम एरर फर्स्ट पार्ट में निकालेंगे. तो यहाँ फॉर्मेशन क्या बनेगी, डॉक्टर के वेंकटेश डेंटिस्ट वॉज सिंपैथेटिक not only to the rich patients but also to the poor ones. तो not only के साथ हम के बाद हमने टू लगा दिया, तो but also के बाद भी हम टू लगाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. Because he is intelligent, therefore he gets good marks in all the examinations he takes. तो because है, तो हमने ये चीज भी कही थी, बिकॉज एज और सिंस रीजन बताते हैं, देयरफॉर सो और थस रिजल्ट बताते हैं. अगर सेंटेंस में एज, सिंस या बिकॉज आ जाए तो हमें क्या लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, देयरफॉर
therefore मत लगाओ. He gets good marks in all the examinations he takes. तो यहाँ पे therefore की जरूरत नहीं थी अगर हमने because, as और since को यूज कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखो. He did not succeed in the examination yet he had worked hard. तो स्टूडेंट्स ये चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए. ऑल्दो का पेयर क्या होता है? ये ठीक है. जो येट पार्ट होता है वो रिजल्ट बताता है और ऑल्दो का मतलब कहता है हालांकि उसने मेहनत की फिर भी वे फेल हो गया. येट रिजल्ट है, रिजल्ट मतलब वो फेल हो गया, हालांकि उसने मेहनत की, वो ऑल्दो पार्ट में आ जाएगा. तो वैसे ही मैं बोलूं ही डिड नॉट सक्सीड इन एग्जामिनेशन, ये रिजल्ट था कि वो सक्सीड नहीं हुआ. ही हैड वर्कड हार्ड, ये उसने मेहनत की है, ये हमारा रीजन है, ये हमारा हालांकि उसने मेहनत की है. तो यहाँ येट नहीं ऑल्दो आना चाहिए था. रीजन यहाँ पे है, रिजल्ट ऊपर है और रिजल्ट पार्ट में हम येट लगाते हैं. ऑल्दो पार्ट यहाँ पे हालांकि उसने मेहनत की, यहाँ पे हम लगाएंगे. अब स्टूडेंट्स तुम बोलोगे मैम यहाँ पे ऑल्दो तो लगा दिया तो यहाँ पे येट आना चाहिए था. तो जरूरी नहीं है, एक चीज नोट डाउन कर लो, अगर ऑल्दो आएगा तो येट लगाना जरूरी है. ऑल्दो ही वर्कड हार्ड कॉमा लगा के ही डिड नॉट सक्सीड इन एग्जामिनेशन तुम लगा सकते हो. ऑल्दो सेंटेंस में लगाना जरूरी है. ठीक है, ये चीज नोट डाउन कर लो. Next question. Hardly had the wheels touched the ground, then the pilot indicated with his finger how many injured people he was carrying. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे hardly had the wheels touched the ground, then the hardly, barely और scarcely का पेयर क्या होता है? hardly, barely और scarcely, इन तीनों का पेयर क्या होता है स्टूडेंट्स? when. इन तीनों का पेयर क्या होता है? when. तो hardly had the wheels touched the ground, then की जगह हम यहाँ पे when लगाएंगे. when the pilot indicated with his finger how many injured people he was carrying. तो hardly का पेयर यहाँ when होगा, मैंने आपको बताया हुआ है. barely का भी when होता है, scarcely का भी when होता है. no sooner, other और rather का then होता है. स्टूडेंट्स जैसे कि अब IBPS PO की नोटिफिकेशन आ चुकी है, आप लोगों को पता ही होगा. ठीक है, तो आपने प्लीज खूब मेहनत करनी है. आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है. आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली क्लासेस लगा रहे हो, तो आपके लिए गोल्डन चांस है. मेहनत करो. RRB का पेपर भी आ गया, PO का आ गया. तो PO में इंग्लिश बहुत मैटर करती है. ठीक है, तो इंग्लिश बहुत मैटर करती है, मैं ये बार बार कहूंगी. इंग्लिश को समझ के करोगे, इंग्लिश को ग्रेस्प मत करो, रट्टा मत लगाओ, समझो. तो आपके लिए इंग्लिश एक वन ऑफ द पावरफुल सब्जेक्ट है पेपर निकलवाने के लिए PO का. तो प्लीज ये कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, तभी आपका ये पेपर बहुत अच्छे से होगा अगर आपने मेहनत की. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. I cannot confirm you if he had paid the bill or returned the goods. ठीक है, तो यहाँ पे if या whether होता है, दो चीजें होती है. बट अगर सेंटेंस में और दिया जाए तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है whether का पेयर भी और होता है, either का पेयर भी और होता है. बट यहाँ हमारी फॉर्मेशन क्या बन रही है? either के साथ सेंस नहीं बन रहा, whether है. ईदर का पेयर भी और होता है, वेदर का भी और होता है. तो यहाँ पे हम बोलेंगे और आ गया था यहाँ पे, तो हम सेंटेंस क्या बोलेंगे? आई कैनॉट कंफर्म यू इफ ही हैड पेड द बिल. इफ की जगह हम क्या बोलेंगे? वेदर ही हैड पेड द बिल और रिटर्न द गुड्स. तो वेदर का पेयर क्या आएगा? और इफ की जगह हम यहाँ पे वेदर लगाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. He suggested to me that I should do all the work as quickly like him. तो स्टूडेंट्स एक डिफरेंस देखा था तुमने like और as में. Like was used as a preposition, as is used as a conjunction. तो यहाँ हम कोई sentences, यहाँ कोई words को नहीं जोड़ रहे, ठीक है, दो कनेक्शन नहीं कर रहे, ना ही सेंटेंस को. हम सिंपली एक लाइन में बोल रहे हैं जहाँ यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा?
as quickly as him। तो यहाँ पे as का पेयर as ही होता है, ये चीज याद रखना है आपको, as का पेयर यहाँ पे as होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए प्लीज। Scarcely had he gone then a policeman knocked at the door to inquire about his whereabouts। Hardly barely scarcely का पेयर क्या होता है? Hardly barely scarcely का पेयर when होता है। तो यहाँ यही गलती है, यहाँ पे when आएगा ना कि then आएगा। तो hardly barely scarcely का पेयर when होता है स्टूडेंट्स। तो हमारी एरर बी पार्ट में है। ये क्वेश्चन नंबर 9 वही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। The program was almost fixed and it was my friend's insincerity that upset the whole thing and disappointed us। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन को देखने में हम देखेंगे तो हमें कोई एरर नहीं दिख रही है ना। अगर बोलूँ प्रोग्राम was almost fixed, ये almost fixed था, and आ गया। अब मैंने बोला था and या फिर दो सेंटेंस दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव हो। अगर मैं बोलूँ प्रोग्राम फिक्स था, ये पॉजिटिव है, वो तो फ्रेंड की इंसिंसियरिटी थी जिसने सारा प्रोग्राम अपसेट कर दिया, ये नेगेटिव था। तो एक कोई पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो हम वहां पे बट लगाते हैं, वहां हम बट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एंड की जगह क्या आएगा? बट। द प्रोग्राम वॉज ऑलमोस्ट फिक्स्ड बट इट वॉज माई फ्रेंड्स इनसिंसियरिटी दैट अपसेट द होल थिंग एंड डिसअपॉइंटेड अस। तो यहाँ एंड की जगह हम बट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड स्पीकिंग देन। हार्डली वेयरली स्केर्सली का पेयर क्या था? व्हेन था, तो यहाँ देन की जगह क्या आएगा? व्हेन। हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड स्पीकिंग व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ एंड देयर वाज एन अपरोर इन द हॉल। तो यहाँ पे हार्डली का पेयर व्हेन होगा, देन नहीं होगा। तो हमारी किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। आई कैनॉट अलाउ यू टू गो आउट ऑफ द क्लास अनलेस द टीचर कम्स एंड गिव्स मी सम इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ क्वेश्चन को देखो, यहाँ अनलेस दिया हुआ है, आपको बताया है अनलेस और अनटिल। जब टाइम की बात करें अनटिल है, अनलेस अदर देन टाइम की कंडीशन लगे। तो यहाँ पे टीचर जब आएगी तो कब आएगी? ये टाइम है व्हेन, ठीक है। व्हेन टीचर विल कम, व्हेन का आंसर हमें टाइम ही बताता है। तो यहाँ पे टाइम के लिए हम अनटिल यूज करेंगे, अनलेस नहीं यूज करेंगे। तो आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो आउट ऑफ द क्लास अनटिल द टीचर कम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं। Scarcely had he gone a few steps that he was told by someone that his mother was no more। तो scarcely had he gone a few steps when, then था, यहाँ पे गलती से मिसप्रिंटिंग है, then की जगह when आएगा। hardly barely scarcely का पेयर क्या होता है? when he was told by someone। तो यहाँ पे हमें when लगाना था, then नहीं लगाना था। तो यहाँ एरर है हमारी सी पार्ट में, ठीक है। hardly barely scarcely का पेयर when होता है, then नहीं होता। क्वेश्चन 14 देखिए। His offense was such as he was bound to suffer and ultimately meet his doom। तो यहाँ पे सच का पेयर क्या होता है? प्लीज याद कीजिए और देखिए क्या आएगा। सच का एज भी होता है और यहाँ दैट का मतलब की होता है। सच एज का मतलब जैसा होता है और दैट के बाद न्यू एक सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे हमारा एक नया सब्जेक्ट आता है। तो अब देखो, his offense was such कि उसका ऑफेंस ऐसा था कि he was bound to suffer, और यहाँ से न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, he was bound to suffer। तो उसका ऑफेंस ऐसा था कि वो he was bound to suffer, as की जगह that आएगा। यहाँ हम बोलेंगे such that। सच का पेयर हम यहाँ क्या लगाएंगे? that लगाएंगे। होप सो क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। एक बार ये क्वेश्चंस को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड देन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कहेंगे भी ये सही है क्योंकि देन लिखा हुआ है, बट यहाँ चेक तो करो कौन सा देन लिखा हुआ है। THEN वाला लिखा हुआ है जो कि गलत
गलत है, THAN आएगा। No sooner had the train arrived than the crowd, THAN वाला then आएगा, no sooner का पेयर हम क्या लिखेंगे, then आएगा। तो यहाँ बहुत इजी एरर थी। क्वेश्चन 16 देखो, it was almost 10 years ago since he wrote a letter to me to remind me of my lapses। ago और since क्या एक साथ आ सकते हैं, ago और since क्या एक साथ आ सकते हैं, तो ago के साथ हम since नहीं लगा सकते, ago भी पुराना होता है, since मतलब पहले ही, है ना, तो ago लगा दो सिंपली, और ago का पेयर यहाँ पे that आएगा। It was almost 10 years ago that he wrote a letter to me to remind me of my lapses। ago के साथ हम that लगाएंगे, since नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, the teacher said to the students, go through the notes as many times as possible lest you would fail। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज की हुई है, लेस्ट का पेयर क्या होता है, लेस्ट का पेयर क्या होता है, शुड होता है, याद होगा आपको। तो यहाँ लेस्ट यू वुड फेल की जगह क्या लगाओगे, शुड। लेस्ट का पेयर क्या होगा, शुड होगा। ये इजी एरर थी। अगर आपको पेयर्स याद हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस करने बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ हार्डली, बेयरली, स्केर्सली का व्हेन होता है, नो सूनर, अदर, रेदर का देन होता है, ठीक है, ऑल्दो, दो का येट होता है, लेस्ट का क्या होता है, शुड होता है। एक स्टूडेंट्स पेयर था, बोथ का पेयर याद रखना एंड होगा। पेपर में बोथ का पेयर एज वेल एज दिया हो सकता है, कुछ मर्जी दिया होता है, बट बोथ का पेयर एंड होता है। बोथ राम एंड शाम, बोथ राम एज वेल एज शाम दिया हुआ तो गलत हो जाएगा, बोथ का पेयर एंड होता है, ये चीज याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, Mr. Verma not only stopped coming here but also going to any place which is related to his past tragedy। तो यहाँ पे देखो क्या सेंस बनेगा, मिस्टर वर्मा स्टॉप्ड, यहाँ पे ऐसे बनेगा स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग, नॉट ओनली के बाद कमिंग आ गया, बट ऑल्सो के बाद गोइंग आ गया, आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे स्टॉप्ड यहाँ आना था, तो हम फर्स्ट पार्ट में एरर निकालेंगे। मिस्टर वर्मा स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हिज पास्ट ट्रेजेडी। तो यहाँ हमारी इस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन 19 देखो, You must either inform the police else be prepared to suffer any loss। either का पेयर क्या होता है, और, मतलब either inform the police, पुलिस को इन्फॉर्म करो, या फिर और be prepared to suffer any loss। तो either का पेयर क्या होगा, और होगा। ये क्वेश्चन इजी था, आने की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 10 years have passed that I returned from London and settled in this part of country। 10 years have passed since, और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ टाइम बीइंग की बात करें तो हम since या for लगाते हैं। 10 साल गुजर गए हैं since I returned from London, तो यहाँ पे हम that की जगह क्या लगाएंगे, since I returned from London and settled in this part of the country। क्वेश्चन 21 देखिए, प्लीज 21 और 22 रीड आउट कीजिए। तो 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द न्यूज़मैन वाज डाउटफुल दैट द मैन हु हैड बीन रन ओवर बाय सम व्हीकल्स हैड लेन देयर फॉर मोर देन वन डे। वाज डाउटफुल दैट, स्टूडेंट डाउटफुल के साथ एक मैंने बताना था, इफ भी लग सकता है, दैट भी लग सकता है। दैट तब लगाते हैं जब हम नेगेटिव में बोले, आई हैव अ डाउट दैट ही cannot do the work। नेगेटिव नॉट लगा दिए तो हम दैट यूज करेंगे, नहीं तो इफ यूज करेंगे। अब यहाँ देखो, द न्यूज़मैन वाज डाउटफुल इफ द मैन हु हैड बीन रन ओवर बाय सम व्हीकल्स हैड लेन देयर फॉर मोर देन अ डे। तो डाउटफुल के साथ इफ लगा दो, अगर नेगेटिव में है तो दैट लगा दो। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अच्छे से देखना। To celebrate Diwali in a grand way, my teenager son has brought many fireworks
एज रॉकेट्स क्रैकर्स एक्सेट्रा ऑल ऑफ विच कॉस्ट मच। तो एज नहीं आएगा, लाइक। जब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, लाइक लगाते हैं, सिंपली प्रेपोजिशन लगाएंगे, लाइक रॉकेट्स क्रैकर्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को प्लीज एक बार देखिए और बताना क्या एरर है। अभी बताकर हटी हूँ आपको मैं ये क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया था बहुत ही इजी वे में, बोथ का पेयर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, बोथ का पेयर क्या होता है, एंड होता है। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ बोथ द रिच अलोंग विद द पुअर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रेट मैनी वाइसेस with which our society as well as country is inflicted। तो both the rich along with poor, तो along with क्या सही है, तो ये बिल्कुल गलत है। both का पेयर क्या होता है, आपने ये चीज की होगी, बोथ का पेयर एंड होता है, तो बोथ द रिच एंड द पुअर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रेट मैनी वाइसेस। तो बोथ का पेयर हम एंड लगाएंगे, ना कि एज वेल एज। क्वेश्चन 24 देखो, he has lots of money and he dare not start a factory। यहाँ देखो, अब ध्यान से एंड को देखना प्लीज, यहाँ ध्यान से देखो। he has lots of money, ये सेंटेंस पॉजिटिव में है, he dare not उसमें हिम्मत नहीं है फैक्ट्री स्टार्ट करने की, ये नेगेटिव में है। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो हम किससे कनेक्ट करेंगे, बट। he has lots of money ये पॉजिटिव में हो गया, बट उसमें डेयर हिम्मत नहीं है फैक्ट्री स्टार्ट करने की, ये नेगेटिव में हो गया। तो हम ये इसको किससे कनेक्ट करेंगे, बट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों पॉजिटिव में हो या दोनों नेगेटिव में हो तब हम एंड लगाते हैं। क्वेश्चन देखिए ये, The officer was doubtful if some of the clerks of his office were involved in bribery। The officer was doubtful if some of the clerks। तो ये सिंपली बोला हुआ है, कोई नेगेटिव में नहीं है, तो डाउटफुल के साथ इफ लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 26 देखिए, This is not such a major problem which cannot be solved with a little effort। This is not such a major problem। तो सच का पेयर क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट होता है। सच का एज भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, बट हम बोलेंगे दिस इज नॉट, एज लगाएंगे तो मतलब जैसा होगा, दैट का मतलब होगा कि आएगा इसका मतलब हिंदी में। तो मैं बोलूँ दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम, ये इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि हम इसे सॉल्व ना कर सके। तो की का आंसर हम दैट लगाएंगे, सच का पेयर यहाँ पे दैट आएगा। क्वेश्चन 27 देखो, क्वेश्चन 27 देखिए, He not only comes here for shopping but also for having a glimpse of the extremely beautiful sales girl। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको पता है नॉट ओनली के बाद कम्स आ रहा है, ठीक है, बट ऑल्सो के बाद क्या आ रहा है, फॉर आ रहा है। तो हमें यहाँ पे एक और फॉर दिया हुआ है, क्यों ना हम इसकी शिफ्टिंग करें कि नॉट ओनली के बाद फॉर सेल्स बने। तो हम क्या बनाएंगे, he comes here not only for shopping, he comes here not only for shopping but also for having a glimpse of extremely beautiful sales girl। He comes here not only को यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो हमारी एरर किस पार्ट में है स्टूडेंट्स, ए पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे आएगा ए आंसर आएगा, he comes here not only for shopping। तो हमारी एरर क्या है, ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चंस इजी हैं, थोड़ा अच्छे वे में करोगे तो आपसे बहुत ही इजी वे में हो जाएंगे। बात है जजमेंट की, बात है प्रैक्टिस की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मैंने हमेशा आपको बताया दो चीजों को कंसीडर करो, सेल्डम इफ एवर होता है या फिर सेल्डम और नेवर होता है। सेल्डम इफ एवर होता है या सेल्डम और नेवर होता है। तो यहाँ पे हमें सेल्डम इफ एवर का मतलब होता है कभी कभी या हमेशा, सेल्डम कभी या हमेशा, एवर मतलब हमेशा, सेल्डम मतलब कभी कभी या कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं। तो अब देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सेल्डम और एवर हैव आई टर्न्ड अ बेगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम आर्म्स। तो मतलब क्या है, सेल्डम और एवर, क्या आना चाहिए, सेल्डम या सेल्डम और नेवर आना चाहिए, सेल्डम इफ एवर। अगर आप यहाँ पे इफ बोलोगे तो इस पार्ट में एरर आ जाएगी, सेल्डम इफ एवर, और या फिर सेल्डम और अगर नेवर बोलोगे तो यहाँ इस पार्ट में आएगी। अब सेंस मैटर करता है, क्या आना चाहिए, सेल्डम इफ एवर या सेल्डम और नो। तो हम बोलेंगे सेल्डम इफ एवर। सेंटेंस
अवे विदाउट गिविंग हिम सम आर्म्स। क्या ये सही है? जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल गलत होगा। यहाँ आएगा सेल्डम और नेवर। सेंस बनाओ बच्चों, कभी कभी या मैंने कभी भी नहीं, कभी कभी या मैंने कभी भी नहीं एक बेगर को ऐसे भेजा विदाउट गिविंग हिम सम आर्म्स। तो मैंने हमेशा उस आर्म्स मतलब डोनेशन, तो मैंने उसे कभी भी ऐसे नहीं भेजा जब तक डोनेशन ना दी जाए, कभी कभी या कभी नहीं। तो यहाँ पे हमारा आएगा सेल्डम और नेवर। ये सेंस क्वेश्चंस अच्छे थे। ये क्वेश्चन को देखो अच्छे से, देखो क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है। She was too beautiful to be rejected by any young man who wished to make her his wife. To का पेयर क्या होता है? To. He is too weak to do this work. और मैंने आपको स्टूडेंट्स एडवर्ब टॉपिक में करवाया था, टू हमेशा नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है। इसके बाद जो एडजेक्टिव आता है वो नेगेटिव वाला आता है। तो क्या ये सही है? टू ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक हमारा प्लीजेंट साउंडिंग वर्ड है, तो हम यहाँ पे हम पॉजिटिव वर्ड लगाएंगे। शी वॉज ब्यूटीफुल इनफ, यहाँ पे हम इनफ यहाँ लगा देंगे, मैंने आपको करवाया हुआ है। टू के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आता है, जबकि ब्यूटीफुल है यहाँ एडजेक्टिव पहले आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इसके बाद हम इनफ लगा देंगे। ठीक है, गॉट इट? क्वेश्चन 30 देखो। He asked me that why I was not preparing for the civil service examination. तो स्टूडेंट्स एक रूल बता दूं, यहाँ जब हम asked me आ जाए तो यहाँ पे हम that या why इकट्ठे नहीं लगा सकते। यहाँ पे WH से क्वेश्चन स्टार्ट हो तो हमें that लगाने की जरूरत नहीं है। प्लीज नोट डाउन करो, ये मैं अलग में बता दूंगी। He asked me, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, asked me किया, तो यहाँ why WH से क्वेश्चन हो तो उसके साथ that लगाने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली बोलेंगे He asked me why I was not preparing for the civil service examination. Question 31 देखिए। Hardly had he come out of the bus than the bomb exploded and shattered the bus into pieces. हार्डली का पेयर यहाँ पे क्या होना था? वैन होना था। देन लिखा हुआ है, वो भी THEN। वैसे देन होना तो THEN वाला होता है, बट उसका पेयर वो नो सूनर अदर और रेदर का देन होता है। हार्डली का पेयर क्या होता है? वैन होता है। तो यहाँ पे हम देन की जगह क्या लगाएंगे? ठीक है, गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 31 में देन की जगह व्हेन आएगा, ये एरर थी। क्वेश्चन 32 देखो। Because he was been ill for a month. Because as is because आ जाए तो so लगाने की जरूरत होती है क्या? क्या so लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। Because he has been ill for a month, he does not come to the office. तो so, because और therefore लगाने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन 33 देखते हैं। He was not so well versed in English that we had expected. That का मतलब he होता है और as का मतलब, यहाँ हम so का पेयर as बोल सकते हैं या that भी, but it sense डिपेंड करता है। as मतलब जैसा, ठीक है, that का मतलब he। He was not so well versed in English, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो यहाँ that की जगह so का पेयर as बनेगा, ना कि that। मैं बताया ना, सो का पेयर एज भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, तो सो का पेयर यहाँ पे एज आएगा, जैसा कि मैंने सोचा था। एज सेंस जैसे कि दे रहा है, तो जैसा कि मैंने सोचा था एज आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 34 देखिए। सेल्डम और एवर हैव आई ट्राइड माय बेस्ट टू डिफीट माय फ्रेंड्स हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी टू सम एक्सटेंट। seldom if ever, ये seldom और never have I tried my best to defend my, defend बोला है, defeat नहीं, defend मतलब बचाना। कहते हैं मैंने seldom और ever, seldom और ever आएगा, ये seldom if ever, seldom if ever आएगा, क्योंकि seldom if ever का मतलब क्या होता है? कभी कभी या हमेशा। मैंने हमेशा ट्राई किया है अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए, डिफेंड करना, बचाना, who are after all guilty to some extent। तो seldom if ever आएगा, कभी कभी या हमेशा मैंने अपना बेस्ट दिया है। तो यहाँ पे seldom if ever have I tried my best to defend, तो बचाने के लिए हम यहाँ पे seldom if ever यूज करेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 35. I don't know if any of my other members the party is conspiring against the chairman or not. I don't know if यहाँ पे और आ गया, क्या हम if यूज करेंगे या whether यूज करेंगे? तो whether यूज करेंगे. whether का पेयर क्या होता है? और. तो I don't know whether any of the members the party is conspiring against the chairman or not. तो whether का पेयर हमारा और होता है. क्वेश्चन 36 देखिए. Nobody else का पेयर but होता है. Nobody else but you might be declared responsible for the loss of those articles. else का पेयर but होता है. Nobody else but आएगा यहाँ पे. ठीक है. होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. क्वेश्चन 37 देखें. Although these rooms are in need of repair, but the owner does not take any notice of their condition. तो यहाँ पे क्या आएगा? although का पेयर क्या होता है स्टूडेंट्स? but तो होता नहीं है. although का पेयर yet होता है. Although these rooms are in need of repair, yet the owner does not take any notice of the condition. तो although और दो का पेयर yet होता है. हम यहाँ but नहीं लगा सकते, क्वेश्चन गलत हो जाएगा. क्वेश्चन देखिए. The teacher asked the students to go to the market and buy some fruits as apples. तो examples के लिए हम as यूज करेंगे या like. तो यहाँ आएगा like apples, comma oranges, comma guavas, etc. तो as की जगह हम like यूज करेंगे. आपको ये चीज मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है. क्वेश्चन 39 देखिए. No sooner did he find out any solution to the problem when another problem appeared. तो no sooner का पेयर क्या when होता है? No. यहाँ पे then आएगा. तो no sooner did he find out any solution to the problem then another problem appeared. तो no sooner other और rather का then होता है. प्लीज याद रखना. hardly, barely, scarcely का when होता है. both का पेयर and होता है. ठीक है. although और दो का yet होता है. ये चीज आपके लिए क्लियर है. लेस्ट का शुड होता है. क्वेश्चन 40 देखिए. Scarcely had he bought the ticket when. अब यहाँ पे चेक करो. Scarcely had he bought the ticket when the guard showed the flag and the train started. Scarcely का पेयर क्या होता है? when होता है. तो यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल सही है. hardly, barely, scarcely का when होगा, then नहीं होगा. तो ये सही था. क्वेश्चन 41 देखिए. perfectionist, so he always insists on regular practices. क्वेश्चन को अच्छे से देखिए. as he is a perfectionist. तो रीजन के लिए as is और because यूज करते हैं. तो क्या यहाँ पे so यूज करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है. तो यहाँ so हमारा गलत हो जाएगा. हम सिंपली बोलेंगे as he is a perfectionist, he always insists on regular practices. तो हमें यहाँ पे so लगाने की जरूरत नहीं है. हम as, since या because से बना सकते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन 42 देखिए. Scarcely had I walked out of my house when I saw my friend coming towards me. Hardly, barely, scarcely का पेयर क्या होता है? when होता है. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है. यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है. क्वेश्चन 43 देखिए. He was so clever. क्वेश्चन नंबर 43 देखिए एक बार. He was so clever that everybody's attempt to misguide him proved to be futile. तो he was so clever that, वो इतना क्लेवर था कि. तो so का पेयर यहाँ पे that बन रहा है. की सेंस दे रहा है कि everybody attempt to misguide him proved to be futile. तो so का पेयर यहाँ that लगाकर देखें तो बिल्कुल सेंस बन रहा है स्टूडेंट्स. तो so को यहाँ as नहीं बनाएंगे, that ही बनेगा. तो इस पार्ट में नो एरर है. इसका आंसर प्लीज मार्क कर दिए. नो एरर है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 44 देखिए. एक बार क्वेश्चन 44 रीड आउट कीजिए. The robbers had hardly put the ornaments in his bag, then the housewife woke up. तो the robbers had hardly put. तो hardly का पेयर क्या
होता है स्टूडेंट्स, देन नहीं होता, व्हेन होता है। तो यहाँ बोलेंगे द रॉबर्स हैड हार्डली पुट द ऑर्नामेंट्स इन हिज बैग व्हेन, हार्डली बेयरली स्केर्सली का पेयर व्हेन होता है, द हाउसवाइफ वोक अप, तो यहाँ व्हेन आना था। क्वेश्चन 45 देखिए, Neither the doctor nor his assistants were asleep when the phone rang. तो neither का पेयर स्टूडेंट्स nor होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही था। ये चीज को एक बार देख लो, either का पेयर क्या था और neither का nor, not only का but also, ये चीज जितनी आपको याद होगी उतना ज्यादा तेज क्वेश्चंस आपसे होंगे। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, तीनों का क्या होगा व्हेन, नो सूनर, अदर और रैदर, तीनों का क्या होगा देन, नो सूनर, अदर और रैदर क्या क्या होगा देन, although और दो। रिजल्ट पार्ट येट बताता है, येट होगा, ठीक है। बोथ का पेयर क्या होता है हमेशा एंड होता है, बोथ का पेयर एज वेल एज नहीं होगा, एंड ही होगा। सच का पेयर एज भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, डिपेंड कि क्या आएगा। सच एज लगाएंगे जैसा कि, और सच दैट का मतलब है कि। यहाँ पे हम बोलेंगे सेम का पेयर क्या होता है, सेम का पेयर भी एज भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है। सो का पेयर भी एज भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है। वैसे ही स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूं फ्रॉम का पेयर क्या होता है, टू होता है। टी डबल ओ का पेयर क्या होता है, ही इज टू वीक टू डू द वर्क, तो यहाँ पे टी डबल ओ का पेयर क्या होगा, टू होगा। तो ये थोड़ी सी हमारे पेयर्स थे। अगर तुमने ये पेयर्स को अच्छे से समझा स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चंस निकालने बहुत आसान हो जाएंगे। होप सो ये शीट आपको अच्छे से समझ आई होगी। मैंने सारी की सारी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर किए हैं। बस अब मैं ये बोलूँगी प्लीज़ एक डेडिकेशन लेवल आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए। अब एक आपके अंदर क्रेज होना चाहिए कि अब पेपर आ गए सारे, हमारे पास पीओ की नोटिफिकेशन आ गई, आरआरबी की आ गई, सारे पेपर्स आ गए हैं। अब हमें पूरी जी जान लगा के मेहनत करनी है स्टूडेंट्स। मैं यही कहूँगी जी जान लगा के मेहनत करनी है। जो चीज़ आप फर्स्ट अटैम्प्ट में कर सकते हो ना, वो चीज़ बाद में नहीं होती। हम धीरे धीरे हमारी वो चीज़ें आप कहते हैं स्ट्रेटेजी, ये सारी चीज़ें डाउन होनी शुरू हो जाती हैं अगर हमारा एक बार हम टूट जाएं। तो हमें यहाँ पे ये नहीं है कि एक टाइम फर्स्ट शॉट में इतनी मेहनत करो कि हम पेपर निकाल पाए, क्योंकि बाद में आप ये मत कहना कि आप सोचते हो कि हाँ बच्चे तो 2-3 साल में ही निकलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो 3-4 मंथ्स में भी तुम पेपर निकाल सकते हो। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने पेपर जल्दी भी निकाला है। बात ये एक डेडिकेशन लेवल होना चाहिए कि हमने पेपर निकालना है। अपना मिशन बनाओ, अपनी मतलब आपने अपनी जैसे वो कहते हैं ना, अपना पेज लगाओ और पेज पे लिखो कि मैंने ये बनना है पीओ, और अपने रूम में लगाओ कि मैं सुबह उठूं और देखूं कि मैं ऑफिसर हूँ। ठीक है, अपने आप को ये इमेजिन करो, मेहनत करो, और हर चीज़ आपके लिए आसान है। हर मंजिल आप पा पाओगे अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स है किसी को लेकर। ठीक है, एक प्रैक्टिस शीट्स पूरी लगातार करते रहो, पूरी प्रैक्टिस करो। जो टॉपिक करवा रहे हैं हम, बेस को स्ट्रॉन्ग करो। होप सो ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यही आपकी क्लास खत्म होती है। थैंक यू।